इस समय मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में। मेरे साथ मौजूद हैं कांस्टेबल अमित कुमार। हम उनसे सीधे बात करेंगे। क्या मामला हुआ? आज वाइफ को लेकर कुछ मामला चल रहा है? क्या मामला कुछ नहीं। 5 फरवरी को मैं अपनी ड्यूटी पर था। हमारी घरवाली इनके परिवार में कोई शादी थी 5 तारीख को, तो वहाँ शादी में गई थी। उसके जाने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद में मेरे से संपर्क टूट गया। मैंने काफी फोन किया, उसके बाद में फोन ही नहीं उठाया। मैंने इनके पिताजी को भी फोन किया, इनकी मम्मी को किया, इनके बहन को कहा, फोन किया, इनके बहनों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद में अपनी ड्यूटी करता रहा। जैसे मुझे छुट्टी मिली, फिर उसके बाद में बुलाने के लिए गया। जब मैं बुलाने के लिए गया तो ये अपने जीजा के यहाँ पे, अपने इनके जीजा का नाम सचिन है, मुरादाबाद में जो रेलवे में है, उसके यहाँ पे थी। फिर उसके बाद मैंने कहा भी मैंने अपनी सास से कहा, घर जाने के बाद मैंने कहा हमारे बच्चे कहाँ हैं, उन्हें बुलवाओ, मैं बुलाने के लिए आया हूँ। हमारी सास ने कहा तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं। और वही बात घूम फिर के उन्होंने कहा कि तुम हमें इतना पैसा दो, ये दो, पैसे की बात सारी घूम फिर के वही बात आ रही थी, नहीं तो हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, ये कह देंगे। फिर उसके बाद मैं आया वहां से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गुस्से में है, कुछ दिन बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर मैं बुला के ले जाऊंगा। फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर बुलाने के लिए आया। हमारे साथ में और गांव वाले भी 1-2 लोग आए, हमारे बहनें भी ये बुलाने के लिए। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बात है, भेजने के लिए मना कर रहे हैं, क्या बात है, पूछते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं। मेरी गलती, मुझे सजा दी जाए। फिर मैं वहां गया। उसके बाद भी दोबारा गया मैं, फिर भी वहां पे अपने घर नहीं मिली। कुछ दिन के बाद फिर भी अपने जीजा के यहाँ मिली। सूचना मिली मुझे कि अपनी बहन के यहाँ है। बहाना बताया इन्होंने कि दवाई लेने के लिए गई हुई है। फिर उसके बाद मैं ठीक है, फिर मैं अपनी ड्यूटी चला आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरी गलती होगी, एक बार मैंने सपोज करा, सोचा मैंने। फिर मैंने अपने बड़ों को घर भेजा, मैंने अपनी मम्मी को भेजा। उसके बाद हमारी मम्मी गई, हमारा छोटा भाई गया बुलाने के लिए। अमित भाई, आज क्या हुआ? अस्पताल में बच्चे की मौत हुई है। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, पहले मैं बता तो रहा हूँ। फिर मैं 2 बार मैं गया, एक बार हमारी मम्मी बुलाने के लिए गई, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। फिर मेरे पास मैंने फोन किया, फोन भी नहीं उठाया। अब जब मेरे पास से गई थी हमारी घरवाली, तो उस समय पर 6.5 महीने की लगभग प्रेग्नेंट थी। तो अब 2.5 महीने से ज्यादा इनको अपने मैके हो गया। मुझे कोई सूचना नहीं, मुझे चिंता हो रही थी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, कुछ पता चले क्या है क्या नहीं। 2 बार मैं गया, कुछ जानकारी नहीं मिली। आज मुझे सूचना मिली कि मुरादाबाद के जिला अस्पताल में, किसी के माध्यम से सूचना मिली मुझे कि मुरादाबाद के जिला अस्पताल में तुम्हारी घरवाली के बेटा पैदा हुआ है, और वो भी मृत हुआ है। तो वैसे मेरे पैर के तले की जमीन निकल गई, मैं भागा चला आया। मैंने 112 को कॉल की, पुलिस को साथ में लेकर आया। जैसे ही मैं अस्पताल में आया, मैंने देखा कौन से किस रूम में है, किस वार्ड में है, मैंने देखा, मैं वहां तक पहुंचा। तो वहां पे मौजूद एक हमारी पत्नी बेड पे पड़ी हुई थी और उनकी 2 बहनें। मैंने कहा हमारी पत्नी कहाँ है? तुम्हारा कोई मतलब नहीं, इनसे कोई तालमेल ही नहीं, कुछ नहीं, ये बोला उन्होंने। और मुझे धक्का देके बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने 112 को कॉल किया, फिर उनके माध्यम से मैंने अपनी पत्नी को देखा। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से 2-4 बातचीत की, लेकिन बात मुझे करने नहीं दी गई। क्या लगता है क्यों, क्या ऐसा लड़ाई चल रही है? लड़ाई झगड़ा मेरा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है इनके। अब एक चीज बताओ मेरे से, चलो ठीक है 1% नाराजगी है तो अपने घर रहे, अपनी जीजाओं के साथ, अपनी बहनों के घर, ये रहने का क्या है? शादी हो गई है, ठीक है। तुम नाराजी में हो तो मेरे से बताओ क्या नाराजी है, उस चीज का सोल्व मैं करूंगा ना। अब ये अपने मैके में आकर रहे आराम से। बहनों के यहाँ रहने का क्या मतलब? बहनें चढ़ाती हैं उतारती हैं, बस वही सब मेरा घर खराब करा रही है। अब उन्हीं के माध्यम से मुझे सूचना भी नहीं दी गई कि तुम्हारा बच्चा मृत पैदा हुआ है। मैं आया अचानक, तो अब 3 महीने से ये मैं होता तो मैं इलाज कराता, सब कुछ कराता, लेकिन अब इस चीज का कोई इलाज हुआ नहीं हुआ। लेकिन मेरा बच्चा जो मृत पैदा हुआ है, इसके जिम्मेदार तो हमारी घरवाली के 2 बहन, उनके हस्बैंड, एक का नाम सचिन है, एक का नाम गौतम है, और उनकी घरवाली का नाम, सचिन की घरवाली का नाम नीतू है, और गौतम की घरवाली का नाम किरण लता है। ना ही मेरी बातचीत करने देते, ना ही मुझसे कुछ बातचीत करने देते, ना ही वार्तालाप होती मेरे से। लेकिन मेरे पास मैंने रिपोर्ट कराई अपनी पत्नी की, जिस समय प्रेग्नेंट थी मेरे पास थी, उस समय सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बाद से 3 महीने से यहाँ रह रही है, तो उसके बाद से मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके जिम्मेदार तो ये हमारी घरवाली के बहन दोनों बड़ी और उनके 2 बड़े बहनों ही। अच्छा, ये बताइए अमित भाई, कहाँ का ससुराल कहाँ की आपकी? मेरी ससुराल है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, थाना पाकबड़ा, चौकी हकीमपुर, ग्राम फलेदा सुल्तानपुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का रहने वाला हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, और थाना मेरा रहा लगता है, तहसील मेरी हसनपुर लगती है, गाँव मेरा जैतोली है। इसमें पोस्टिंग कहाँ पर है आपकी? पोस्टिंग मेरी डिस्ट्रिक्ट रामपुर में है, कांस्टेबल के पत्ते में तैनात हूँ।
अच्छा, अब क्या हुआ? बच्चों को यहाँ मुरादाबाद के अस्पताल आए हैं। मेरे पास सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, मेरे पास सारी बात रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ आके अपनी बहनों के यहाँ रह के मुझे नहीं पता क्या हुआ। इसके जिम्मेदार ये दोनों लोग हैं, या तो फिर ये मेरे से कहा होता इन्होंने कि तुम्हारी घरवाली हमारे यहाँ पर हो रही है। मुझे बताया भी इन लोगों ने कि तुम्हारी पत्नी यहाँ हमारे यहाँ आई हुई है, बीमार है। कुछ नहीं, मेरे से बातचीत किसी ने नहीं होने दी, तो इसके तो जिम्मेदार मेरा बच्चा मृत हुआ है, तो इसका आरोप सीधा सीधा तो उन्हीं पे, इनकी बहनों पे, इनके बहनों ही पे जाता है। बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? बच्चे को मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने के लिए आया हुआ हूँ। अब देखो हमारे मम्मी पापा भी आए हैं और उनकी भी बातचीत होती है, जैसे भी होगा वो करा जाएगा। बहरहाल अमित कुमार जो है, उनका आरोप है कि उनके जो साडू हैं, उनकी जो साली हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं इलाज में उनकी बीबी की कमी छोड़ी थी। उस चक्कर में जो है बच्चे की जो है मौत हुई है। बच्चा जो है मृत पैदा हुआ है। इसको लेकर जो है लगातार वो अपने ससुरालियों पर जो है आरोप लगा रहे हैं। उबैद खान, न्यूज़ इंडिया टीवी, मुरादाबाद।